नमस्कार सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम। इंग्लिश कंपलसरी में आज हम करने वाले हैं लेटर राइटिंग। मैं आपके सामने दो बेस्ट फॉर्मेट दिखाने वाला हूं जो फिक्स फॉर्मेट है लेटर के लिए और साथ ही साथ स्पेशली जो लेटर राइटिंग के लिए फिक्स लाइंस हैं, उन फिक्स लाइंस के साथ में आज की ये लेटर वाली क्लास कंप्लीट करने वाला हूं। आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हरे रंग में हमने हाईलाइट जो की गई लाइनें हैं वो फिक्स लाइंस हैं। आप उन्हें याद कर लें और चाहे कैसा भी लेटर क्यों नहीं आए उसमें आपको वो लाइनें काम आ जाएगी, लिख देनी है। लेटर की अगर हम बात करें तो अलग अलग प्रकार के लेटर्स जो है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं, बट उसमें से जो सबसे बेस्ट दो प्रकार के लेटर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो हम करने वाले हैं और हो सके तो आपको इसी में से एक तो मिल जाएगा। पहला तो क्या होता है कि पार्ट फर्स्ट में हम देखेंगे जॉब एप्लीकेशन। कई बार ये होता है ना कि किसी विद्यालय में या किसी ऑफिस में किसी कार्यालय में कोई पोस्ट वैकेंट है और उसके लिए विज्ञप्ति निकलती है अखबारों में और उसके लिए ये कहा जाता है कि भाई कोई योग्य है तो वो अपना बायोडाटा और जिसे सीवी अपन कहते हैं तो वो अपना पेश करे, उसके हिसाब से उसको जो उस पर अपॉइंट किया जाएगा। तो इसे जॉब एप्लीकेशन कहते हैं और आपके सिलेबस के हिसाब से जॉब एप्लीकेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे मोस्ट परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो सबसे पहले तो एक प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है कि यू आर अनिल ऑब्लिक अनीता। आप चाहे अपना नाम अनिल मान लें या अनीता मान लें, लिविंग एट 15 आदर्श नगर जयपुर, ये आपका एड्रेस हो गया। अब ये एड्रेस आपको काम आएगा। ये एड्रेस जो है ये अभी हम वहां पे लिखेंगे, इसलिए हर चीज को ध्यान से समझना है। राइट जॉब एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल नोबल पब्लिक स्कूल जयपुर। आपको इस स्कूल के प्रिंसिपल को एक जॉब एप्लीकेशन लिखनी है फॉर द पोस्ट ऑफ अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी पोस्ट के लिए, इंग्लिश सब्जेक्ट में पीजीटी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है क्योंकि उन्होंने वैकेंसी निकाली है, उसके लिए एक जॉब एप्लीकेशन लिखिए। आराम से समझ लीजिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं समझाने वाला हूं। और लेटर राइटिंग संबंधी अगर कोई भी डिफिकल्टी है तो निश्चित रूप से आज की इस क्लास में आपका डाउट कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा और 100% आप पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त करेंगे। ये फॉर्मेट है, पहले तो आप इस फॉर्मेट को समझो कि लेटर राइटिंग में जिसको नहीं आता ना उसको भी अभी आ जाएगा। लेटर राइटिंग में सबसे पहले जो हमारा ये वाला भाग होता है, अब मैं इसको चलो हाईलाइट करता हूं थोड़ा सा। ये पहला भाग इसे हम कहते हैं भेजने वाले का पता, सेंडर्स एड्रेस जिसे हम बोलते हैं। तो ये एड्रेस कहां से लिखा, ये एड्रेस क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था, ध्यान देना। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम अपने हिसाब से लिखेंगे। क्या लिया हुआ है कि आपका नाम अनिल अनीता है, आप कहां रह रहे हैं, आप रह रहे हैं एट मकान नंबर, आपका हाउस नंबर हो गया 15 आदर्श नगर जयपुर, ये आपका एड्रेस हो गया। तो आपने लिखा 15 आदर्श नगर जयपुर। तो सामान्यतः एड्रेस 2 या 3 लाइन में लिखा जाता है। अगर घर का नाम बड़ा होता तो यहां पे हम पहले मकान का नंबर लिखते, फिर मकान का नाम लिखते, फिर अगर कोई मोहल्ला होता तो उसका नाम हम यहां लिख के और फिर हम नीचे जयपुर जोधपुर जो भी सिटी का नाम है वो लिखते। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पहले अपना पता लिखना है, पत्र लिखने वाले का पता लिखा जाता है। अब ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते भी हैं और पहले भी हमने जो फॉर्मेट बताए थे उसके आधार पर बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ लाइन छोड़नी है, सर कहाँ लाइन छोड़नी है। तो यहां पे एक लाइन छोड़ दीजिए आप, ये लाइन छोड़ दीजिए आप, ठीक है। मतलब आपने एड्रेस लिखा, उस एड्रेस के बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है, उसके बाद आपको डेट लिखनी है जैसे यहां लिखी हुई है। जो परीक्षा की डेट है आपकी, जिस दिन आपका एग्जाम होने जा रहा है उस एग्जाम की डेट आप यहां लिख दीजिए और डेट लिखने के बाद में एक लाइन और खाली छोड़ दीजिए। ये लाइन आपको जहां जहां मैं डॉट कर रहा हूं ना, डॉट 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 मैंने किया है, वहां पे आपको एक लाइन खाली छोड़नी है। उसके बाद फिर आप अब यहां पे लिखेंगे पत्र प्राप्त करने वाले का पता लिखा जाता है। जैसे हमने पत्र भेजने वाले का पता, पत्र लिखने वाले का जो पता लिखा था ना 3 लाइन में या 2 लाइन में लिखते हैं, उसी तरीके से हम यहां पर भी 3 या 2 लाइन में उसका पता लिखते हैं जिसको हम पत्र भेज रहे हैं। तो अभी हम पत्र किसको भेज रहे हैं, आपने यहां पे देखा होगा कि हम पत्र जो है वो प्रिंसिपल नोबल पब्लिक स्कूल जयपुर को लिख रहे हैं। तो यहां पे क्या लिखना है, ये 3 लाइन में आप लिखेंगे द प्रिंसिपल नोबल पब्लिक स्कूल जयपुर।
आया समझ में? ये आपको एड्रेस लिखना है और उसके बाद फिर से एक लाइन खाली छोड़नी है। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, जहां जहां लाइन छोड़नी है वहां वहां मैं बता रहा हूं, यहां आपको लाइन छोड़नी है और उसके बाद फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में क्या लिखना है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका सीधा सीधा डायरेक्ट आपको लिख देना है कि भाई ये एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन किसके लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश, इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, टीचर की पोस्ट के लिए मैं एप्लीकेशन दे रहा हूं। तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से एक लाइन खाली छोड़नी है। ये एक एक लाइन इसलिए खाली छोड़ रहे हैं क्योंकि लेटर का ऐसा फिक्स फॉर्मेट है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सबसे बेस्ट फॉर्मेट माना जाएगा और इस हिसाब से आपको सबसे बेस्ट नंबर मिलेंगे। फिर यहां पर आपको लिखना है सर, और सर लिखने के बाद फिर एक लाइन खाली छोड़नी है और उसके बाद मैंने कहा था ना कि जो हमने यहां पे हाईलाइट कर रखी है लाइनें, वो लाइनें फिक्स है। ये फिक्स लाइन से याद कर लीजिए, चाहे किसी भी प्रकार का लेटर हो, ये लाइंस जो है वो आपकी फिक्स रहने वाली है। क्या फिक्स रहने वाली है कि आपको लिखना है विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन, अगर कोई एप्लीकेशन आप लिख रहे हो, जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो उसके लिए, जॉब एप्लीकेशन के लिए ये लाइन फिक्स है। इसे आप अच्छी तरह से याद कर लो, रट लो। विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका डेटेड 23, मतलब 23 तारीख को राजस्थान पत्रिका में एक जो एडवर्टाइजमेंट छपा था उसके संदर्भ में मैं ये एप्लीकेशन आपको दे रहा हूं, उस पोस्ट के संदर्भ में। अभी आगे देखो और है जो ग्रीन है ना, ग्रीन और हाईलाइट की हुई लाइन है वो फिक्स लाइन है, वो याद कर लो। अगर आप इतनी लाइनें भी याद कर ले तो आपका आधा लेटर तो यही हो गया। तो आप इतनी लाइनें याद करके जाइए ना, चाहे लेटर कैसा भी क्यों नहीं है, अगर इतना भी लिख दिया तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। आगे लिखा है वह वापस उसको कंटिन्यू करना है। 23 मार्च 2016 आई केम टू नो, मुझे पता चला दैट देयर इज अ वैकेंट पोस्ट, कि एक खाली स्थान है, किस बात का, ऑफ पीजीटी इंग्लिश इन योर स्टीम्ड स्कूल, आपके प्रतिष्ठित विद्यालय में इंग्लिश में पीजीटी की एक खाली पोस्ट है, ऐसा मुझे पता चला है और उसके संदर्भ में मैं ये एप्लीकेशन आपको दे रहा हूं। फिर लिखना, अब यहां पर क्या करना है कि आई हैव रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस फॉर दिस पोस्ट, मेरे पास इस पोस्ट के लिए जो आवश्यक योग्यता है वो है और साथ ही साथ मेरे पास अनुभव भी है। आई एम यंग, एनर्जेटिक एंड हार्ड वर्किंग, मैं कैसा हूं अपने योग्यता के बारे में बताना है। और फिर फिक्स लाइन लिखनी है, इफ गिवन अ चांस आई प्रॉमिस टू सर्व द इंस्टीट्यूशन टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, अगर मुझे एक मौका मिला तो मैं इस संस्थान को अपनी योग्यता के हिसाब से सबसे बेस्ट देने का प्रयास करूंगा। फिर वापस फिक्स लाइन, आई एम एनक्लोजिंग माई डिटेल्ड बायोडाटा ऑब्लिक रिज्यूम फॉर योर काइंड पेरुसल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव रेस्पॉन्स। ये फिक्स है, इसे अच्छी तरह से याद कर लेना। और फिर आपको लिखना है योर्स फेथफुली अनिल अनिता, और आप यहां पे जो है ना फिर अपना बायोडाटा देंगे, पूरा बायोडाटा ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, पूरा ऐसे फॉर्मेट बनाना है, ध्यान देना, ऐसे फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट में क्या क्या लिखना है, आप लिखेंगे अपना नाम लिख दीजिए, फादर नेम लिख दीजिए, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना है, एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 5 नंबर में, उसमें आपको देखो यहाँ पर जैसे एग्जाम में फॉर्म भरते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं तो इसको अच्छी तरह से देख लो। ये आपको कॉलम बनाना है, एग्जाम कौन सा दिया आपने, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन, जो क्वालिफिकेशन है, कौन सी बोर्ड से आपने किया है, कौन से सन में पास किया और कितने परसेंटेज बने हैं। ये एक परफॉर्मा होता है जिसे याद करना पड़ेगा आपको। इसे याद कर लीजिए बच्चों, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे अगर आप इसे याद कर लेते हैं। उसके बाद फिर आपको एक्सपीरियंस कितना है, तो 2 साल का एक्सपीरियंस है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का। आपकी हॉबीज क्या है, रीडिंग एंड ट्रैवलिंग माय हॉबीज, ये भी आपने इतना जो है वो यहाँ पे लिख दिया। अब इतना अगर आप लिख देते हो और उसके लास्ट में फिर आपको कर लेना है यहाँ पे साइन, तो ये आपका एक लेटर हो गया, एप्लीकेशन टू जॉब लेटर। और नेक्स्ट जो हमारा है लेटर टू एडिटर, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बेस्ट तरीके से इसे भी, इसका जो पैटर्न है, जो फिक्स पर फॉर्मेट है वो, और साथ ही साथ इसकी जो फिक्स लाइंस है वो मैं बताने वाला हूं। ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे बताइए, क्योंकि आपके फीडबैक के आधार पर ही मैं नेक्स्ट क्लास ला पाता हूं, मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको पढ़ा पाता हूं। एक रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगा कि अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को हाइप करिएगा। एक हाइप का ऑप्शन आता है, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
कीजिए, हमारे इंग्लिश कंपलसरी की मॉर्निंग में 6:30 बजे लाइव क्लास आती है, आप बिल्कुल ज्वाइन करिए। और साथ ही साथ 8 बजे शाम को हमारी एक और लाइव क्लास आती है, जो कभी हिंदी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं। इसी प्रकार की आपके लिए हम क्लासें बोर्ड एग्जाम्स तक लाते रहेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।